दिव्यांग मुकबधिर बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था आनंद सर्विस सोसाइटी ने अनूठी पहल की है, जहां संस्था ने दिव्यांग बच्चों को मध्य प्रदेश गान सिखाया है। वहीं मध्य प्रदेश दिवस पर लॉन्च हुआ ये गीत अब हर प्रदेशवासी को खूब भा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर लॉन्च किए गए इस गीत को दिव्यांग मुकबधिर बच्चों को सांकेतिक भाषा के जरिए सिखाया गया। जहां इस गान को सीखने में बच्चों को 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लगा है। वहीं आनंद सर्विस सोसाइटी के ज्ञानेंद्र पुरोहित ने बच्चों को इस गान को सिखाने में अहम भूमिका निभाई है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सांभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ज्ञानेंद्र पुरोहित की माने तो हमारा टारगेट है कि एक साथ 3 लाख बच्चे इस गान को सांकेतिक भाषा में गाए, जहां इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। इस बार हमने हमारे मध्य प्रदेश का गान हमने बच्चों को सिखाया है। पूर्वों में राष्ट्रगान जनगण मन सिखाया था और परेशानी तो ऐसा कुछ नहीं आई थी। बस हाँ ये था कि उसके जो भाव है उसको पहले बहुत अच्छे से समझा था और हर शब्द के भाव को जब पूरा समझ लिया था तो वो बच्चों को ट्रेनिंग दी थी। मध्य प्रदेश गान की स्पीड थोड़ी फास्ट है तो बच्चों को थोड़ा सा मतलब सिखाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि वो शब्द के साथ में उनके संकेत जुड़े, ये बहुत ज़रूरी था। और बच्चों ने बहुत इन्जॉय करा और हमको भी गाकर बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। हम मध्य प्रदेश के वासी हैं तो 1 नवंबर पर हमने इस गान को फिर ऑफिशियली बना कर दिया। अभी हमने हमारे सेंटर के 50 बच्चों के लिए इसको तैयार करा है और इसको हमने अपने YouTube चैनल पर भी डाला है, ताकि मध्य प्रदेश के जितने भी मूक बधिर अन्य दिव्यांग बच्चे हैं वो लोग इसको देखें और सीखें, क्योंकि वो सब हमारे तक नहीं आ सकते हैं लेकिन YouTube के माध्यम से उसको देखकर सीख सकते हैं। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है उसमें 400 लोगों को हम लोग प्रशिक्षण ऑनलाइन दे चुके हैं और करीब मध्य प्रदेश में 3 लाख मूक बधिरों की आबादी है और पूरे 3 लाख मूक बधिर बच्चे जब जैसे राष्ट्रगान हम लोगों ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनसे सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान बना के मान्यता कराई थी, तो हिंदुस्तान के 78 लाख मूक बधिर लाभान्वित हुए थे। इसी तरह से ये जो 3 लाख मूक बधिर हैं वो भी लाभान्वित होने जा रहे हैं। 400 मूक बधिरों को अभी हम ऑनलाइन दे चुके हैं
और अब लगातार जिस तरह से हम लोगों को डिमांड आ रही है, पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी मूक बधिर बच्चों के स्कूल हैं, वहाँ के मूक बधिर बच्चे सब हमको कॉल कर रहे हैं कि हम भी इसको सीखना चाहते हैं। तो हमारा पूरा टारगेट है कि पूरे 3 लाख मूक बधिर बच्चे इसको गाएं। और साथ में जब असेंबली होती है, स्कूल की प्रार्थना होती है, उसमें भी ये मूक बधिर बच्चे जैसे राष्ट्रगान को गाते हैं, तैयारी हमारी उसी तरह की है कि बच्चे सांकेतिक भाषा में मध्य प्रदेश का गान गाएंगे तो उनकी एक फीलिंग आएगी। और वास्तव में जब ये बच्चे गा रहे थे तो उनको लग रहा था कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जैसे हम आईपीएल का मैच देखते हैं तो एक स्टेट को या उस टीम को वो अप्रिशिएट करते हैं, तो आज इन बच्चों में भी एक फीलिंग आ रही कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश हृदय स्थली है भारत की। और वो संकेतों के भाव और वो अभिव्यक्तियाँ जो उनके अंदर से निकलती हैं, वह वास्तव में चूँकि वो यहाँ के रहवासी हैं, आज एक सामान्य व्यक्ति को तो बहुत अच्छा लगता था मध्य प्रदेश गान को गाना, गुनगुनाना, लेकिन आज ये बच्चे कर रहे हैं। यही हमारी आनंद सोसाइटी की मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पे और ये सौगात है। करीब 1 साल पहले हम लोगों को ये विचार आया था, जब स्थापना दिवस पे सब बच्चे बोले कि राष्ट्रगान की तो आपने भारत सरकार से मान्यता करा दी है, वंदे मातरम की हुई, क्या हम इसको कर सकते हैं? तो भावों की अभिव्यक्तियाँ, क्योंकि इसमें ट्राइबल बेल्ट जैसे हम बात करना चाहेंगे, झाबुआ, मंडला, बालाघाट, आदिवासी क्षेत्र के मूक बधिर बच्चे भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी हमने ध्यान में रखा। मतलब सिर्फ ये नहीं था कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जो ये तो महानगर हैं, लेकिन गांव का देहाती मूक बधिर भी उसको इशारों की भाषा में गा सके। इसके लिए हमने बहुत ही प्राकृतिक संकेत, प्राकृतिक हाव भाव की अभिव्यक्ति को इसमें लिया और अब जाके हम सफल हुए हैं। और लगभग 1 साल का हमारा ये लगातार प्रयास था। कुल मिलाकर देखा जाए तो मूक बधिर बच्चों ने सांकेतिक भाषा में सीखकर इस गाने को अपने तरीके से प्रदर्शित किया है, जो हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का क्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।